नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये पार्ट 1 है। इसमें हम केवल क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले पूरी पृथ्वी का डिमार्केशन करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे, उसकी परतों का, और उसमें से केवल क्रस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। आगे मेंटल और कोर को अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो हम ज्योग्राफी का रिवीजन करा रहे हैं आपका, वो आपका नियमित रूप से होता रहे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस चित्र को देखते हैं। पृथ्वी की जो अंदर परतें हैं उनको जो है मुख्यतया 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रस्ट अर्थात भूपरपटी, इसको हिंदी में कहते हैं भूपरपटी, और दूसरा है मेंटल, और तीसरा है कोर। कोर को बाकी इनर कोर, आउटर कोर भी कहा गया है, लेकिन बेसिकली ये 3 परतें हैं। क्रस्ट अर्थात भूपरपटी, उसके बाद मेंटल, फिर कोर। 3 परतों में विभाजित किया गया है। आइए इस तरफ देखते हैं। ये क्रस्ट है। क्रस्ट अगर ये सागर के ऊपर है तो इसे ओशियानिक क्रस्ट कह देंगे, ओशियानिक। और अगर ये कॉन्टिनेंट के ऊपर है तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कह देंगे। इसी प्रकार मेंटल, और फिर आउटर कोर, इनर कोर। तो ये हमारी हो गई क्रस्ट। चलिए, आप समझ गए कि 3 परतों में बांटा गया है। According to latest research, now it is confirmed that interior of Earth can be divided into 3 concentric zones. Concentric का मतलब होता है कि ऐसे जोन्स जिनका केंद्र एक ही जगह पे हो, जिनका केंद्र मैच कर रहा हो, उन्हें कॉन्सेंट्रिक जोन कहते हैं। अर्थात पृथ्वी को 3 कॉन्सेंट्रिक जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। क्रस्ट को हिंदी में भूपरपटी कहते हैं। मेंटल को ऐसे ही मेंटल लिखा रहता है, और कोर को कोर या क्रोड कहते हैं। चलिए सबसे पहले क्रस्ट को देखते हैं। ये आउटर मोस्ट शेल ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। थिकनेस ऑफ क्रस्ट वेरीज फ्रॉम ओशन टू कॉन्टिनेंट। जो इस परत की मोटाई है वो ओशन से और जो महाद्वीप हैं उनके मध्य वेरी करती है, मतलब अंतर होता है। ओशियानिक क्रस्ट इज थिन कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो महासागरीय भूपरपटी है, अर्थात महासागर के नीचे जो धरती की ऊपरी परत है, वो महाद्वीप के ऊपर जो धरती की भूपरपटी है उसकी तुलना में पतली है। एवरेज थिकनेस ऑफ क्रस्ट इज 5 किलोमीटर्स अंडर ओशन। जो समुद्र हैं उनके नीचे जो भूपरपटी की जो परत की मोटाई है एवरेज, वो 5 किलोमीटर है, लेकिन कुछ जगहों पर अधिकतम ये 10 से 12 किलोमीटर भी है। तो कभी क्वेश्चन है कि एवरेज थिकनेस कितनी है, तो 5 किलोमीटर है, और कुछ जगहों पर मैक्सिमम थिकनेस 10 से 12 किलोमीटर भी है। इस जो भूपरपटी की जो ये है, इसकी जो टेम्परेचर है वो 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकती है बेस पे, अर्थात जो नीचे का तल है। और ये जो हमारी जो क्रस्ट है, ये सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब धातुओं से, तत्वों से मिलकर बनी हुई है। उसमें सिलिका
और एल्युमिनियम और आयरन इसकी प्रधानता है। इट इज थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ लेस देन 1% ऑफ अर्थ वॉल्यूम। ये जो है धरती की सबसे पतली परत है और इसका जो कुल वॉल्यूम है वो पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का 1% से भी कम है। क्रस्ट इज द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हमने जो अभी क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइड किया है, वैसे ही हम इसे क्रस्ट, एस्थेनोस्फीयर और मेसोस्फीयर इन 3 परतों में अलग से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो क्रस्ट है ये लिथोस्फीयर का पार्ट है और क्रस्ट और अपर मेंटल ये मिला करके जो है लिथोस्फीयर बनाते हैं। अर्थात जो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल मिला करके जो परत बनेगी उसे हम लिथोस्फीयर कहेंगे। और यही लिथोस्फीयर जो है ये टेक्टोनिक प्लेट्स बनाती है। लिथोस्फीयर ही जो टुकड़े टुकड़े में बटी हुई है इसी को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। अभी हमने ओशियानिक क्रस्ट को देखा। एवरेज थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 30 किलोमीटर। हमने आपको बताया था कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी मोटाई ओशियानिक क्रस्ट अर्थात सागरीय भूपर्वती की तुलना में ज्यादा है। तो आपने देखा कि इसका जो वैल्यू है वो 30 किलोमीटर है एवरेज। और कुछ जगहों पर मैक्सिमम, जैसे कि पहाड़ जहाँ ऊंचे हैं, उच्चावच जहाँ पर हमारा जो भूपर्वती है वो उठान लिए हुए है, वहां पे उसकी गहराई भी ज्यादा होगी और वो 70 किलोमीटर के आसपास हो सकते हैं। जैसे कि हिमालय के नीचे ये 70 किलोमीटर है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली सिलिका और एंड एल्युमिनियम। जो ये हमारा महाद्वीपीय भूपर्वती है ये मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है, इसलिए इसको सियाल भी कहते हैं। जो इसकी ऊपरी परत है, क्रस्ट को भी हम 2 भागों में बांट रहे हैं, सियाल एंड सीमा। तो जो सियाल वाली परत है, ऊपर की परत, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम अधिक है। ग्रेनाइट्स जो है वो यही सियाल लेयर में पाए जाते हैं। ये जो हमारी सियाल की लेयर है ये एक दूसरी परत सीमा, अभी मैंने आपको बताया कि 2 परत है सियाल और सीमा क्रस्ट में। तो सीमा के ऊपर तैरती रहती है सियाल की लेयर, और जो सीमा की लेयर है ये रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम, इसीलिए इसे सीमा कहा गया है। SI से सिलिका, M से मैग्नीशियम। सीमा लेयर इज कॉन्टिन्यूअस and its characteristics are similar to that of black lava। तो जो ये सीमा लेयर है ये सेमी फ्लूइड स्टेट में है, लगभग वैसे ही जैसे कि लावा होता है, जैसे बसाल्ट होता है। डेंसिटी ऑफ सियाल 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात 2.7 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। और डेंसिटी ऑफ सीमा इक्वल टू 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात सियाल की डेंसिटी कम है और सीमा की डेंसिटी ज्यादा है। सियाल को हम अपर क्रस्ट भी कहते हैं और सीमा को लोअर क्रस्ट भी कहते हैं। और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट अर्थात सियाल और सीमा के बीच में एक पतली सी परत है जिसको हम कॉनकॉर्ड डिस्कंटिन्यूटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकॉर्ड डिस्कंटिन्यूटी। याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आता है। और जो लोअर क्रस्ट है उसके बाद एक दूसरी डिस्कंटिन्यूटी है जिसको मोहो डिस्कंटिन्यूटी या मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी भी कहते हैं। तो हमारी पहले सियाल है, फिर यह है कॉनकॉर्ड डिस्कंटिन्यूटी, फिर सीमा है, उसके बाद है मोहो डिस्कंटिन्यूटी और उसके बाद है अपर मेंटल। तो 2 डिस्कंटिन्यूटी आपने देखी, डिस्कंटिन्यूटी जहां से वो परतें अलग होती हैं। ये जो नाम पड़े हुए हैं डिस्कंटिन्यूटी के, ये इनको खोजने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर पड़े हुए हैं। इन क्रस्ट में ऑक्सीजन इज फाउंड मैक्सिमम। सबसे ज्यादा अगर कोई तत्व है क्रस्ट में तो वो ऑक्सीजन है, और सबसे कम अगर कोई तत्व है तो वो मैग्नीशियम है।
जो ये अपर लेयर है, जो अपर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, ये तीनों मिला करके लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं। लिथोस्फीयर वही जगह है जिसमें मनुष्य की सारी गतिविधियां होती हैं, कृषि होती है, उद्योग धंधे होते हैं, हम लोग रहते हैं। थिकनेस वेरीज 40 to 200 किलोमीटर। जो लिथोस्फीयर की थिकनेस है वो 200 किलोमीटर तक है। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे वो हैं कॉन्टिनेंटल, जो हमारे क्रस्ट है, उनकी जो गहराई है अधिकतर 70 किलोमीटर तक है, और यहाँ पर अधिकतम गहराई 200 किलोमीटर हो गई। इसका मतलब जो हमारा अपर मेंटल है उसकी गहराई 130 किलोमीटर तक है। लिथोस्फीयर इज सॉलिड एंड रिजिड अनलाइक एस्थिनोस्फीयर। ये जो लिथोस्फीयर है इसके नीचे एक दूसरी परत है जिसे एस्थिनोस्फीयर कहते हैं। ये सेमी फ्लूइड स्टेट में है, जबकि जो लिथोस्फीयर है ये सॉलिड स्टेट में है। और इसका जो टेम्परेचर है लिथोस्फीयर का वो बेस में 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हमने पढ़ा था कि जो हमारी क्रस्ट है उसका टेम्परेचर 200 से 400 है। लेकिन जब हम 100 किलोमीटर नीचे चले जाएंगे, 130 किलोमीटर नीचे चले जाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और 300 से 500 के बीच में आ जाएगा। चलिए लिथोस्फीयर को इस चित्र में देखते हैं। ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा क्रस्ट है। ये चूंकि सागर है, यहाँ पे देखिए कम है गहराई, और यहाँ पे अधिक है क्योंकि यहाँ पे पर्वत है या कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट है। और ये हमारा क्या है, मेंटल है, अपर मेंटल। ये अपर मेंटल है और ये क्या है, लिथोस्फीयर है। और लिथोस्फीयर और अपर मेंटल मिला करके करीब जो हमारा क्रस्ट और अपर मेंटल मिला करके हमारा क्या बना रहे हैं, लिथोस्फीयर बना रहे हैं। और ये किस फॉर्म में है, सॉलिड। और इस लिथोस्फीयर के बाद जो अगली परत होगी वो एस्थिनोस्फीयर होगी, जिसको हम अगले उसमें पढ़ेंगे। और अपर मेंटल के नीचे क्या होगा, लोअर मेंटल होगा। और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में यहां पर क्या है, यहां पर है कॉनकॉर्ड डिसकंटिन्यूटी। और अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और मेंटल के बीच में है मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये याद रखिएगा, हर लेयर के बीच में एक एक डिसकंटिन्यूटी है, तो हमें इनके नाम भी याद रखने हैं और हमें इनका क्रम भी याद रखना है। जो ये लिथोस्फीयर हमने देखा, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, इसको भी हम जो है दो समूहों में बांट सकते हैं। पहला है कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर और दूसरा है ओशियानिक लिथोस्फीयर। तो कॉन्टिनेंट के नीचे हमें कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर मिलेंगे, जिसमें क्रस्ट में हमको ग्रेनाइट रॉक्स मिलेंगी और मेंटल में पीरिडोटाइट रॉक्स मिलेंगी। और थिकनेस इसकी जो है ये ओशियानिक जो लिथोस्फीयर है उससे ज्यादा रहेगी हमेशा। तो वहीं पर हम देखते हैं ओशियानिक लिथोस्फीयर जो ओशंस के नीचे है। यहाँ पर क्रस्ट में बसाल्ट की चट्टानें मिलेंगी और मेंटल में वही पीरिडोटाइट मिलेगी। और इसकी जो थिकनेस है ओशियानिक क्रस्ट की वो हमारे जो महाद्वीपीय भूपर्वतीय है उससे मोटाई कम है। तो मोटाई के मामले में चाहे लिथोस्फीयर हो चाहे क्रस्ट हो, वो हमेशा महाद्वीपीय जो क्रस्ट है उसके नीचे ज्यादा है, और जो हमारा ओशन है उसके नीचे लिथोस्फीयर और क्रस्ट दोनों की मोटाई कम है। चलिए मित्रों, हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विभाजन को देखा कि कैसे उसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइड है। उसके बाद हमने क्रस्ट को डिटेल में पढ़ा, जिसमें अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और उनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, कॉनकॉर्ड
डिसकंटिन्यूटी, और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो लोअर क्रस्ट के नीचे डिसकंटिन्यूटी है उसे मोहोडॉस डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और इसके अतिरिक्त हमने लिथोस्फीयर को देखा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग मेंटल और कोर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि वीडियो समाप्त करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।